हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण कुमार। आज मैं आपको अभाज्य संख्याओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बताने वाला हूं। और जिसको भी अभाज्य संख्या बहुत कठिन लगती है तो आज के अलावा कठिन नहीं लगेगी, बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले उसके बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे हम देख सकते हैं अभाज्य जो संख्याएं हैं वो देखिए किसी से भी नहीं कटेंगी, यानी हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11। आपके सामने अभाज्य संख्या लिखी हुई है। जैसे हम बात करते हैं 2, तो 2 है जिसके सिर्फ दो ही तो गुणनखंड है। जैसे 1 और 2, ये किससे कटेगी, 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, यानी कि इसके दो गुणनखंड हैं। ऐसे ही 3 देखेंगे, 3 खुद 1 से कट रही है और 3 से कट रही है और किसी से नहीं कटेगी। तो हम कह सकते हैं या जिसके दो गुणनखंड हो सिर्फ, या वो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, ऋण संख्या, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे मैंने लिख दी है 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्या है, समअभाज्य संख्या है। 2 को हम क्या बोलेंगे, समअभाज्य संख्या, तब भी 2 रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तब भी आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 11 हो जाएगी। लिख भी रखा है मैंने, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। फिर लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 101 हो जाएगी। और आपसे पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तब आपकी 97 हो जाएगी। ये देखिए 97 है भी लिखा हुआ है यहाँ पे। पूछेगा सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या बताएंगे आप, कितनी हो जाएगी, 97 हो जाएगी। हम देख सकते हैं 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 होती हैं। आपके सामने लिखी हुई हैं सभी 25 अभाज्य संख्याएं हैं 2 से 97 तक। अब देखेंगे 0 और 51 के बीच अभाज्य संख्या 15 होती हैं। देखिए 51 जो है वो यहीं कहीं पर तो मिलेगा, 51 47 के बाद मिलेगा, 53 से पहले मिलेगा। और यहाँ से 0 से देखेंगे, काउंट करेंगे, टोटल कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। फिर पूछा जाएगा 51 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। अब देखिए 51 यहाँ है और 100 97 के बाद आएगा, काउंट करेंगे कितनी हो जाएंगी, टोटल 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। 15 और 10 कितने हो गए, 25 ही तो अभाज्य संख्या होते हैं हमारे पास। तो हमने इस तरह से अभाज्य संख्या निकालनी। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको कराएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अभाज्य संख्याओं का योग और औसत पूछा जाता है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा यहाँ से, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहली 5 अभाज्य संख्या सबसे पहले लिख लेंगे। पहले देखिए औसत क्या होता है। अब औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, यही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। हम देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे पद होंगे। पद का मतलब संख्याएं। पहली 5 अभाज्य संख्या 2 + 3 + 5 + 7 + 11 हो गई हमारे पास 5। अब कितनी है टोटल, 5 है तो 5 से भाग भी कर दें, यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2 और 3 5 5 10 10 7 17 17 11, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 28 और 28 बटे में 5 कर सकते हैं। आगे हम 5 से जब भाग करेंगे तो 5 पंजे कितने हो जाएंगे, 25। हमारे पास कितना बचा, 3 बचा, 0 लगाएंगे, 5 6 कितने हो गए, 30, यानी कि 5.6 हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम इस तरह से निकाल लेंगे। अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन, इनका औसत पूछा जाता है तो औसत भी निकाल लेंगे। जैसे पूछा जाएगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, ये भी हम निकाल लेंगे। तो हमें कौन सी लेनी होंगी, पहली 10 अभाज्य संख्याएं लेनी होंगी। जैसे आपको आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पहली 10 का तो हम निकाल ले लेंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत आएगा
12.9 आ जाएगा। योग पहली 10 अभाज्य संख्याओं का कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा, और 10 है तो 10 से भाग करेंगे। तो याद कर लें सीधे से क्वेश्चन, पहली 5 का पूछा जाएगा तो आपका आंसर 5.6 रहना चाहिए, पहली 10 का पूछा जाएगा आंसर 12.9 रहना चाहिए। इस तरह से हम निकालते रहेंगे और भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य संख्याओं से। चलिए देख सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा अभाज्य संख्या की आज तक कोई ट्रिक आपने नहीं देखी होगी, लेकिन मैं आपको आज अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक भी बताता हूं। हमने देखा है हमारे साथ अभाज्य संख्या लिखी हुई है, ट्रिक है 44, 22, 32, 23 और 21। आप याद भी कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग संख्या याद कर सकते हैं, लोगों के मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं 10 अंकों के, तो ये संख्या क्या नहीं याद हो सकती है, बिल्कुल याद करेंगे इसके लिए। जैसे आप 44 लिखेंगे, 44 का आधा कर देंगे 22, फिर 32 लिख लेंगे और 32 को पलट कर लिख देंगे, 23 हो जाएगा, और 23 में से हम 2 घटा देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 आएगा। इस तरह से हम देखेंगे। देखिए ये है पहली 10, 20, 30 तक पूछी जाएंगी। जैसे लिखा है 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्या, जैसे ये 1 से 10 तक कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। 10 से 20 तक कितनी हो जाएंगी, फिर से यहाँ से 4 हो जाएंगी। हम देख सकते हैं 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 4 हो जाएंगी। पूछा जाएगा 10 से 20 तक, तो देखिए 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, यहाँ पर भी कितनी हो जाएंगी, 10 तो यहाँ रह गया, और 10 से 20 तक कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। इसे यहाँ से 20 से हम देख सकते हैं 30 तक कितनी हो जाएंगी, तब भी हमारी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, जैसे अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये लिख दिया मैंने कि 1 से 70 तक अभाज्य संख्या हमें निकालनी है, 70 तक अभाज्य संख्या। तो हमने देखा कि ये हमारी अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक है। तो हमने देखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पर 70 आया, तो यहाँ तक की सभी हमें संख्याएं जोड़ लेनी है। जैसे 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2, इस तरह से हम अभाज्य संख्या निकालेंगे। आप लोग जोड़ के बताएं कितना आएगा। अभाज्य संख्या निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे हम देख सकते हैं, इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 19 होंगी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 70 हमें कहाँ मिलेगा, ये देखिए 70 मिला यहाँ पर। अब इसे हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो हम देख सकते हैं हमारी कुल कितनी अभाज्य संख्या आई हैं, 19 आई हैं। अगर आप ये जो ट्रिक है आप याद कर लेते हैं, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद ही हो ही जाएगी, और फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। 100 तक आपको अभाज्य संख्या नहीं लिखनी है। जैसे आगे हम लिखते हैं 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। अब 1 से 50 तक आपको निकालनी है, तो देखेंगे 10 20 30 40 50, यहाँ से हम लिख लेंगे 4 + 4 + 2 + 2, देखिए 10 20 30 40 50 हो गया हमारे पास। 10 20 30 40 50 इनको जोड़ लेंगे, और जोड़कर कितना आ जाएगा, 4 और 4 कितने हुए, 8 2 10 10 और 2 12 12 और 3 कितने हो गए, 15। तो कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 15 अभाज्य संख्या होंगी। जैसे हम दिखा भी सकते हैं आपको, यहाँ पर 50 देखिए कहाँ आएगा, 50 यहीं कहीं पर तो आएगा, ये देखिए यहाँ पर आएगा 50। हमने निकाली है 15, क्या 15 हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पीछे मैंने आपको लिखाया भी, ये बात नोट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए 15 अभाज्य संख्या आगे निकल के। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम ऐसे ही काउंट करके बता सकते हैं अभाज्य संख्या कि इनके बीच में पूछी जाएगी, कितनी कितनी पूछी जाए, आप लोग बता सकते हैं बस इस फॉर्मूले के द्वारा। ये ट्रिक है, आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी अभी तक, लेकिन अभाज्य संख्या निकालने की ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आप निकाल सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो याद भी हो जाएंगी और निकालना भी सीख सकते हैं। अभाज्य संख्या से जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी अभाज्य संख्या से सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं आपके। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। ठीक है।